मेरे से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम में सब पवित्र लोगों में सुन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक संधि दिया, संधि दिया। प्रभु का पवित्र गोस्ती में प्रभु ने हमको लेकर आया। दुनिया भर में है ना कितने लोग निकलते जा रहे हैं, है ना। मृत्यु कब कैसे लोगों के जीवन में आता है किसी को मालूम नहीं, है ना। अभी पौड़ अपना गवाही दे रहा था, उनके साथ ट्रेनिंग किया हुआ 35 लोग दुनिया से चला गया, है ना। मतलब क्या है कि ऐसा हमारे साथ यात्रा किया हुआ कितने हमारे प्रिय लोग, है ना। हमारा दोस्त लोग, बंधु लोग, मित्र लोग, घर के लोग, कितने लोग चला गया। अभी तो एक दिन हमारा भी न पड़ा। लेकिन इस जीवन में हमको अनंत काल का तैयारी करना ये बहुत बड़ी बात है। पर जिस व्यक्ति को उसका प्रकाश मिला और उसका योग्य जीवन बिताया, वो अनंत काल के लिए वो धन्य व्यक्ति है ना। परंतु जिसको उस बात का ज्ञान नहीं मिला, मनमानी में जीवन बिताया, अनंत काल उनके लिए कितना दुख भरा है, वो मरने के बाद उनको समझता। लेकिन प्रभु का वचन के द्वारा हमें सबको ये मालूम है, हमारा मरने के बाद क्या है, हम कहाँ जा रहा है ना, हमें क्या मिलने जा रहा है ना। कितना बड़ा सच्चा हमारा ज्ञान हमें मिला है। हमें मिला हुआ ज्ञान सच्चा ज्ञान है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बदलेगा भी नहीं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग पिछले दिन में जो एक विश्वासी का आत्मीय जीवन का जिम्मेवारी, वो बात को हम लोग देख रहा था। उसमें 7 बात में एक बात को देखा, बाकी 6 बात रह गया था। वो 6 बात में प्रभु में भरोसा करके आज बोलना चाहता हूँ। बोलने के लिए जाएगा तो टाइम ले सकता है, लेकिन उसको पूरा करने की इच्छा है जरूर दिल में। तो पहले बात हमने देखा था कि आप हम वो भागों को थोड़ा और पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय 5 से 7 बजे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकलने और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और छूट लिए जाने को स्वीकार करने का भली यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखो कितना सुंदर बात है। वो एक वचन पढ़ने के समय में आगे क्या लिखा वो जानने का एक उत्साह हमारे में बढ़ता। क्योंकि ये सारा काम किस लिए है, प्रभु की आगमन में या जीवन मरने के बाद में स्वर्ग पहुंचने के समय में बड़े आदर के साथ हमको स्वागत किया जाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। देखो हम यहाँ पर कितना भी कोशिश करें, मैं और भी 10 साल जीऊंगा या 2 दिन जीऊंगा, जी सकता है क्या? नहीं, जो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे समय प्रभु का हाथ में है, ये बात को जानना। तो इसलिए हमें मिला हुआ ये जो समय जो है, उसको सही रीति में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु हमको आलोचना देता। प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमको आलोचना देता। उस आलोचना के अनुसार जीवन बिताएगा तो हमारा अनंत काल बहुत हमारा आनंद का समय रहेगा, बहुत धन्य अवस्था रहेगा। यहाँ पर पुराण आया हुआ लोगों का बारे में पहले हमने एक बात हमने देखा था कि विश्वास से सद्गुण, है ना, या धैर्य रोज बढ़ाते जाना। रोज यहाँ पर बोला हुआ ये 7 बात रोज बढ़ाने वाला बात है ना। मेरे जीवन में ये बात बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर जानना चाहिए। इसमें घटना नहीं चाहिए, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, उधर ही रुकना भी नहीं, बढ़ते जाना है। तो आज है ये 7 बात बढ़ रहा है कि नहीं, मेरा पिछले दिनों से बढ़कर के मेरा धैर्य हिम्मत बढ़ रहा है कि नहीं है। अभी भी अगर कहीं भी खड़ा होकर के प्रभु का गवाही देना है तो मैं डर रहा है
या मुझको और भी हिम्मत मिल गया है? एक निर्णय होकर के मैं प्रभु का गवाही दे पाता है कि नहीं, सुसमाचार दे पा रहा है कि नहीं। कई लोग जैसे जैसे आत्मीय जीवन में बढ़ता है उस समय में उन लोग प्रभु का गवाही देने के लिए सुस्त होने लगता, कई प्रकार का डर आने लगता। नहीं प्रियो, हमको और भी सामर्थ्य के साथ बढ़ना है ना। एक बार हमने देखा पत्रोस का जीवन में एक लड़की के सामने भी इनकार किया हुआ। पत्रोस आत्मा पाने के बाद में, पेंतुकोस के दिन के बाद में पर अधिकारियों के सामने अंगुली उड़ा करके तुम लोगों ने चढ़ाए हो यीशु का हम प्रचार करता है। देखा, उस यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए, इस यीशु के लिए कुछ भी होने के लिए उनको पकड़ करके बंदी में डाला। प्रभु का दूध ने आकर उनको छुड़ा दिया। देखो, वापस बंदी में डाला और प्रभु के लोगों ने प्रार्थना किया, दूध आकर के उनको छुड़ा दिया। देखा, उनको कोई डर नहीं था, वो निर्डर सो रहा था, दूध आकर के उनको जगाया। अब देखो क्या है, धैर्य बढ़ते गया। प्रियो, मरने के लिए मृत्यु को पार किया हुआ सच्चा विश्वास, सच्चा अनुभव वो लोग जीवन में प्रकट किया। तो आज हमारे जीवन में ऐसा है क्या या हम डरपोक बनते जा रहे हैं क्या? आपको मालूम है नरक में जाने वालों को सबसे आगे कौन खड़ा है? डरपोक। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन आपको मालूम है ना। डरपोक नरक में जाने वालों में सबसे आगे है। तो प्रभु ने हमें एक डरने की आत्मा नहीं दिया, सामर्थ्य की आत्मा दिया। इसका मतलब नया जन्म पाए हुए अनेक लोगों में वो सामर्थ्य का आत्मा है। आगे हम जो दूसरी बात क्या हम देखता है, मतलब समझ। समझ का अर्थ क्या है? ज्ञान। कोई सा ज्ञान है? ये ज्ञान परिचय के द्वारा मिलने वाला ज्ञान है, हमारा एक्सपीरियंस के द्वारा मिलने वाला ज्ञान, हमारा अनुभव ज्ञान। देखिए, अनुभव ज्ञान ये बहुत बड़ी बात है ना। आज बहुत लोग अनुभव ज्ञान को अपना जीवन में लाना, वो अनुभव है ये यहाँ पर जो बताया हुआ ज्ञान, अनुभव ज्ञान को अपने जीवन में लाना। एग्जाम्पल बोलेगा तो अभी जैसा अभी आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैक देने के लिए जा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति बस पकड़ने के लिए भाग रहा है, रुको रुको रुको, नहीं, आप ऐसा उनको ट्रैक नहीं देना है। ओ तुम शराबी दे, देखा क्या बात है? इसका मतलब क्या है कि उसका वो ज्ञान सही नहीं। अरे उनकी जरूरत है, उनका माना समय को समझो। नहीं समझा? अभी आप माना कोई घर में पहुंच गया, मानो बच्चों को स्कूल भेजना है, उसकी वो तैयारी में, मैडम 2 मिनट दो ना भाई, अभी 2 मिनट क्या, 1 मिनट भी नहीं, मेरा बच्चा भी अभी मतलब उनका गाड़ी आएगा, मैं अभी चपाती सबको रेडी करके देना। क्या है, रुक के टाइम नहीं देगा, गलत बात है? क्योंकि हम लोगों को अच्छा ज्ञान होना, हाँ ठीक है मैडम, ठीक है हम बाद में आएंगे मिलेंगे, ऐसा प्यार से बोल के विदा होना। ऐसे नहीं कि उस समय में और हमको नहीं सुना, वो बहुत बड़ा बुरा काम किया, ऐसा नहीं सोचना प्रिय, ऐसा नहीं सोचना। तो कई बार कई लोग कई जगह पर जाने के समय में उन दूसरे लोगों की हमारा अवस्था को ना समझ करके ऐसा कार्य करता है, ये है अज्ञानता। आप एक समझ के साथ, ज्ञान के साथ काम नहीं कर रहा, और आपको लगता है कि देखो अभी उन्होंने डांटा भी होगा, ओ देखो मैं प्रभु के लिए डांट सका। कौन से डांट सका? आपका अज्ञान के कारण, आपका बेवकूफी के कारण डांट सका। आपको कुछ फायदा नहीं, आपको कुछ प्रयोजन नहीं समझा? इसी प्रकार कहीं जाकर के प्रार्थना है, अब उनको जल्दी जाना है, अभी ट्रेन आने वाला है, प्रार्थना के लिए ठीक है प्रभु दास प्रार्थना करो, और वो प्रार्थना शुरू किया तो आधा घंटा प्रार्थना, वो एक प्रचारी हो गया है, उसका गाड़ी चला गया। देखो ऐसा प्रार्थना मत करना। अरे मैंने देखा कई लोग खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठेगा तो नींद भी आएगा उधर ही। इतना लंबा प्रार्थना खाने के लिए, इतना लंबा प्रार्थना करने का मतलब क्या है? मतलब ज्ञान, हर एक बातों का सही ज्ञान होना। क्योंकि हम लोग जो काम करता है ना,
उसको समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, वो इसके लिए हमें परिचय ज्ञान चाहिए, परिचय का ज्ञान चाहिए, उसको जीवन में लाना चाहिए। अभी कई लोगों को प्रचार के लिए समय देगा तो पहली बात, प्रचार के लोग, मैं तो कहीं भी जाता है तो मैं पहले उसको पूछता हूँ टाइम कितना है? टाइम नहीं पूछा, उन्होंने तो 20 मिनट दिया भाई, और जो 1 घंटा हो गया बंद नहीं करता, फिर पर्ची भेजना पड़ता, नहीं तो उसको हाथ पकड़ना पड़ता। देखो कितना बड़ा निंदा है, ऐसे नहीं करना प्रियो। अगर आपको कहीं भी जाता है, देखो आप हमें कितना समय देता है, वो बोलेगा 10 मिनट, 10 मिनट दिया तो 8 मिनट बोलो, 9 मिनट में मत देखो, उसको बोलते हैं ज्ञान। इसे जा, नहीं तो प्रभु का निंदा होता। अरे जगह पर मैं तो बहुत बड़ा, मुझे तो प्रभु के बारे में 2 घंटा बोलने का था, उसने 10 मिनट दिया, 15 मिनट लिया, ऐसे नहीं बोलना, इसलिए मेरे को डांटा, उधर गड़बड़ी हो गया। ये सब अज्ञानता का बात है। मैं बोलने का अर्थ, अनेक बातों में हमें अच्छा परिचय का ज्ञान होना चाहिए। हम कभी भी कहीं भी जाता है तो अगर वो लोग 2 मिनट दिया, 2 मिनट लिया तो 1 मिनट लो या 1.5 मिनट लो, पर दो उससे पहले बंद करो। सीखना है प्रिय, हमें उसको बोलता है ज्ञान। आपको ये बात समझ में आया? प्रभु की आत्मा ज्ञान की आत्मा है, और हमें हर अनुभव से वो बात को सिखाता। देखिए अगर हम लोग कैसे भी मनमानी करेगा तो उसमें प्रभु का महिमा नहीं होगा। इसलिए कई बार कई लोगों का व्यवहार, आपस की व्यवहार है ना, बिल्कुल बहुत गलत है। प्रभु के लोग ऐसा नहीं होने चाहिए। प्रभु के लोगों का हर एक बातों में अच्छा समझ के अनुसार कार्य रहना चाहिए, है ना। कई मानो घर में विजिटिंग के लिए आएगा, अभी आएगा, अरे देखो फिर वो घर में जाने का क्या इच्छा आएगा? ऐसा नहीं करना फिर। देखो मैं थोड़ा बिजी में है, अगर आप 1 घंटे के बाद में आएंगे तो प्यार से बात करो। हर एक बातों का हमारा व्यवहार प्रयोग इसी प्रकार भी प्रभु का निंदा ना होने दे। प्रभु ने में ज्ञान दिया, उसको सही रीति में इस्तेमाल करना, ये प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। तो ज्ञान के साथ संयम। संयम, हाँ थोड़ा आप लोग जोर से बोलो ना। संयम क्या है? संयम। मैं आपको बोलता हूँ, संयम आपको मालूम है मनुष्य को कितने इंद्रिय है? 5 इंद्रिय। ये 5 इंद्रियों के ऊपर हमें संयम चाहिए। क्या चाहिए? संयम चाहिए। बहुत ध्यान से समझना प्रियो, है ना। जब हमारा इंद्रियों को आत्मा की कंट्रोल में लाना सीखना, आत्मा का अधीनता में लाना, क्योंकि संयम जो है वो शरीर का अवयव है। ये शरीर के अवयव को हमें क्या करना? आत्मा का अधीन में लाना, कंट्रोल में लाना, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब तक आत्मा के कंट्रोल में नहीं लाएगा तो हम लोग कोई भी हमारा अवयव से या हमारा अंग से पाप कर सकता। इसलिए अनेक लोग ये जीवन की यात्रा में, आपको मालूम है, बहुत बड़े बड़े आशीष लोग खो देता, बड़े आशीष को लोग खो देता। अभी आपको मालूम है मौसा के जीवन में उसका जीव से आया हुआ एक गलती कारण वायदा के देश में मौसा इसराइल लोगों को लेकर नहीं जा पाया। देखो क्या है, थोड़ा सा है ना, 106 उसका 33 हो जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। देखा, बिन सोचे बोल उठा। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में हमें बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके। अगर नहीं है तो आपको मालूम है हमारा वोटों से निकलने वाला बात है। जब नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन आपको याद होगा, बहुत खास बात है प्रियो, बहुत खास बात है। जिसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। क्या कितना अनोखा वचन है ना, कितना अनोखा वचन है प्रियो। आप ये मत सोचना शायद आपके वोटों को कंट्रोल करने में आप बहुत लापरवाही करता होगा। जो भी जैसे आया वो बोल दिया, किसी के बारे में भी कुछ बोल दिया। तो आपको जानना चाहिए, आप ऐसा बोला है तो आपको एक दिन उसका लेखा देना पड़ेगा, है ना। आजकल आपको मालूम है यूट्यूब में
ऐसे ऐसे सोशल मीडिया में कई लोग कई कुछ बोलता है, वो किसी को पसंद नहीं आया, वो कंप्लेन करता, फिर केस हो जाता, जेल में जाता। देखो विषय कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या है कि अपन जब भी बोलता है वो बोलने के समय में हमें बहुत सोच समझ कर बोलना, और ऐसा नहीं बोलेगा तो एक अच्छा निर्णय होना चाहिए है। अभी आप देखो, अभी मोचा रो करके प्रभु से विनती किया, तुम्हें वापस मौका नहीं मिला, नहीं मिला। परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ेगा तो फिर वो बदल नहीं सकता। प्रभु अपना वचन और वायदा नहीं पूरा बदलेगा, नहीं वैसा ही होगा। प्रभु ने एक बार कह दिया तो ऐसे होगा प्रयोग। इसी कारण है ना, मानो इतना वचन का डर मानना चाहिए। हम बोलने में ईयोब ने एक बड़ा मानो निर्णय लिया था। ईयोब का निर्णय आपको मालूम है, ईयोब 27 अध्याय के 4 वचन, ईयोब 27 अध्याय के 4 वचन। मैं कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी, मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी। हाँ, मैं कपट की बातें बोलूंगा, मैं कपट की बात नहीं बोलूंगा। और तो आज भक्त लोग, विश्वासी लोग बहुत कपटता का बात बोलता, क्या चाहता है, क्या उनका मन लक्ष्य मालूम नहीं, वो झूठी बात बोलता, कपटता की बात बोलता है। दूसरे के सामने अपने आप को धर्मी दिखाते हुए बातें करता, क्या फायदा भाई? ऐसे बात प्रभु के ओर से नहीं आता है। हमारे जीवन में मानो एक पक्का निर्णय होना चाहिए, मेरी बातों में प्रभु का अगर महिमा नहीं होता, मैं ऐसे बातों पर जाऊंगा नहीं। अरे जाकर के हमारा आनंदता में नुकसान लाने से क्या फायदा? क्योंकि हमको ये बातों का भी एक दिन हमें लेखा देना है न्यायासन के सामने। मत्ती 12:36 आपको मालूम? हाँ, देखिए मन प्रभु यीशु ने बताया वो बात है। हम हर एक हमने हल्का समझा होगा। मैं इसी कारण है ना, हर एक जगह पर मंडली जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, किसी के साथ बातों में हो, बहुत सावधान रहता हो। क्योंकि बातों में भी अगर आ गया तो वो बात लेकर के हमको अनंतता का नुकसान लाएगा। हमें कितना सावधान रहना, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा वो बात सही है। अब पढ़ना उसको। क्या और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हरेक उस बात का लेखा देंगे। देखा, न्याय के दिन में हरेक लोगों को उसका लेखा देना पड़ेगा। हमारा जीवन में इवन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग न्याय के दिन में बोला हुआ बात नहीं, दिल में विचार किया, इसका मतलब विचार में तक कितना होना है। जब पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन, पहला कोरिन्थी 4 का 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तो परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। कितना बड़ी बात है भैया। हमारे जीवन में आज हमारा मन में हमारा रोज मन बदलना चाहिए। रोज मन बदलता है कि नहीं? कई बार कई बातें प्रभु के योगी नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? मन फिरना चाहिए। उसको मन फिरावट बोलता, मन बदलना चाहिए, मन नया होना चाहिए। प्रभु की बातों से हमारा मन भरना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हमारा मन की विचार को परखने वाला प्रभु हमारा मन की ओर देखता है। तो इसलिए दावीद ने बोला ना 19 भजन संहिता का 14 वचन में, मेरा मन की विचार हमारे होठों के शब्द तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। क्या वो है एक सच्चा भक्त का भावना। मेरा मन की विचार और मेरा होठों के शब्द प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होना। शायद दुनिया हमको कई कमेंट्स करेगा, वो बात अलग है ना। हमारे कई प्रचार सुन करके कई लोग कई कमेंट्स करता है, वो बोलता है आप इतना प्रेम के बारे में बताता है, लेकिन आपको प्रेम नहीं। देखो, प्रेम नहीं कौन बोलता? मंडली छोड़कर गया हुआ है, उनको क्या प्रेम नहीं दिया? वो अपना मनमानी में निकल गया है। उन्होंने कुछ अपने दिल में सोचा होगा, ऐसा कार्य नहीं हुआ। देखो कितना बड़ा धोखा की बात है। हमें इस बात को जानना है। अनेक पवित्र लोग है ना, प्रभु के वचन की व्यवस्था में खास करके मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो इंद्रिय दमन कब होगा? आत्मा का अधीन रहेगा। क्योंकि आत्मा का फल में इंद्रिय दमन है, आपको सबको याद है ना। मतलब आत्मा का 9वां गुण है। इसका मतलब वो 9वां गुण कौन सा? गलातियों 5 अध्याय का 23 वचन।
उसका आखिरी में लिखा है संयम। आत्मा का फल में संयम है। तो इसका मतलब विरोधी हमें कैसे भी, जब पहला योग ना दूसरा अध्याय का 16 वचन में आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका का मन, ये सब मतलब हमारे जीवन में ला करके शैतान हमको धोखा दे करके फंसाने की प्रयास में है। और हमें जानना भी हो, इसमें हमें संयम के साथ रहना, संयम के साथ रहेगा तो अरे हमेशा परखना है। अगर आप शरीर के अनुसार चलेगा तो वहां पर आपको आपका माइंड एकाग्र माइंड नहीं आएगा, और आप हमारा मन में डिस्टर्ब रहेगा, अशांति में रहेगा, ये पक्की बात है ना। पर जो मन में सच्चा शांति राज करना है तो प्रभु के साथ का संबंध हमारा सही होना चाहिए, है ना। आत्मा का अधीन देने वाला अनुभव में हमको ये फल मिल सकता है। नहीं तो मतलब जहाँ तुम्हारा मन है वहां तुम्हारा धन है। इवन रोमियो 8 अध्याय का 5 वचन है, बहुत गंभीर वचन है ना। रोमियो 8 अध्याय का 5 वचन, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, मन लगाता, कहाँ पर मन लगाता? प्रभु की उपस्थिति में होने पर भी कई लोग शारीरिक बातों पर मन लगाता। आप देखिए प्रियो, प्रभु हमारा मन कहाँ पर देखता है? आपको मालूम है, जब भी आप एक यात्रा में, ट्रेन में या बस में, आपने कुछ मांगी बात, आपका कुछ पैसा 1 लाख रुपया ऊपर रख दिया, आपका लगेज के अंदर है, भाई के अंदर है, लेकिन अभी ऊपर रखना पड़ता, ऊपर रख दिया। आपको बार बार आपका मन कहाँ पर है, आपका आंख कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। मेरा भाई है कि नहीं? भाई है, क्योंकि गाड़ी चलते रह गए किस करके कहीं जा सकता है, कोई लेकर गया तो बाप रे, अब हमेशा आपका मन, मेरे को अनुभव हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अपना यहाँ पर ऐसा कुछ बात है, हम बार बार देखते हैं कि मेरा बॉक्स उधर है कि नहीं, मेरे भाई उधर है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आज हमारा मन कहाँ पर है? स्वर्गीय बातों पर है या दुनिया की बातों पर है? अब देखिए, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। आज हमारा मन स्वर्गीय बातों पर है क्या? प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में तक तो बहुत रहूंगा, मन स्वर्गीय बातों पर नहीं। मतलब विरोधी आपको कैसे भी धोखा देने की कोशिश में भी हो। आप आकर के प्रभु का वचन को ध्यान से ना सुने और सुनने वाला वचन को ना समझे, क्योंकि आप जब तक आत्मा का अधीन नहीं रहेगा, आप ये वचनों को समझ नहीं पाएगा, और आप समझेंगे नहीं तो फिर आप क्या पालन करेगा? आपको इसका सही जानकारी नहीं मिला तो अभी प्रभु को उपस्थिति में आए वाले लोगों को प्रभु जरूर उनकी अवस्था जान करके हमसे बात करता। हरेक की दिल की अवस्था जान करके प्रभु बात करता है। तो हरेक लोगों को ये जानना है आज प्रभु ने मुझसे क्या कहा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम प्रभु को उपस्थिति में आया या आपने प्रभु का वचन पढ़ा, ये पढ़ने के बाद या प्रभु की उपस्थिति में आकर के वचन सुनने के बाद यदि आपका जीवन में बदलाव नहीं आया, आपने ये जो काम किया पर्टिकुलर रूप में किया, पर्टिकुलर रूप में किया। अरे आप बोलो ना, खाना खाने के बाद में आपको क्या होना चाहिए? भूख मिटना चाहिए। और जो खाना खाया भूख नहीं मिटा, ऐसे कैसे इसके बाद खाना नहीं खाया? खाना खा लिया तो भूख मिटना चाहिए, पानी पी लिया तो प्यास बुझना चाहिए। तो आज हमें बात को जानना है। मैं प्रभु को उपस्थिति में जाने के बाद में मैंने इस आत्मिक भोजन खाया, पर मुझ में बदलाव आया कि नहीं, मैं बदल पाया कि नहीं? क्योंकि हमें अंश करके बदलते जाना। प्रभु के वचन हमें क्या करता? बदलता है। प्रभु का वचन हमको बदलता है और हमें रोज बदलना। जो रोज नहीं बदलता वो प्रभु के आगमन में नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर एक व्यक्ति सिर्फ संडे के आराधना में आता, बाकी दिन नहीं आता ना, वो प्रभु के आगमन में जाएगा करके नहीं बोल सकता, क्योंकि उनका जीवन में रोज का बदलाव नहीं हो रहा। रोज बदलने वाला ही बदलेगा प्रियो। ये बात भी पवित्र लोग बहुत गहराई में समझना चाहिए, है ना। लेकिन कई लोग कई बहाना बोलेगा, बहाना प्रियो। प्रभु ने आपके लिए द्वार खोला है, पर जो आपने जान पूछ करके द्वार बंद कर दिया है, जान पूछ करके, क्योंकि आनंददा की बात अभी भी आपको उसका प्रकाश नहीं। अरे भाई, आनंददा का सच्चा दर्शन पालो है,
उसका महत्व जानो। ये छोटा सा जीवन के लिए लोग कितना फिक्र कर रहा है, इन लोगों का टाइम क्यों नहीं है? वो ये छोटा सा जीवन की बातों पर, मैंने बोला ना आइसक्रीम के लिए करोड़ों का चेक उनको तुच्छे, क्योंकि वो पेपर है, करोड़ों के चेक, 10 करोड़ का चेक दे रहा है आइसक्रीम। बच्चा बोलता है मेरे को आइसक्रीम चाहिए। अरे बच्चों को समझा रहे, बच्चे तू आइसक्रीम छोड़, तू वो ले ले। नहीं वो अटीला करेगा, मेरे को आइसक्रीम भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं ये चेक का मूल्य क्या है, ये चेक का मूल्य क्या है। ऐसे प्रियो, आज ये थोड़ा समय की दुनियादारी के लिए, दुनिया की बातों के लिए लोग आइसक्रीम ले रहे हैं, प्रभु के हित को छोड़ दिया, प्रभु के इच्छा में रहना छोड़ दिया। कितना ये आज बहुत आत्मिक दुनिया का प्रभु के लोगों की एक अवस्था है, कितना दुखदायक अवस्था है, कितना दर्द लगता है। इसलिए हमको हमेशा परखना, हम लोग उधार पाया परंतु अभी भी हम दुनिया में हैं, शरीर में हैं, इसलिए शरीर की मोहों में शैतान हमको फंसाएगा। इसलिए ये पंचेंद्रियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना वो तब होगा जब हम आत्मा का अधीन हो जाए। आत्मा का अधीन हमें जब तक नहीं करेगा, है ना, कहते हो 5 अध्याय का 16-17 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखा, शरीर के लालसा आ गया तो आपका जीवन में प्रभु का महिमा होना ही नहीं, क्योंकि शरीर के अनुसार चलने का अर्थ मृत्यु है। शरीर पर मन लगाने तक मृत्यु है। हमने वो पूरा पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कितना क्लियर वचन हमें देता है। ये वचन हमको सही रीति में थामा रहना, उसका सही प्रकाश पा करके जीवन में जाना, नहीं तो क्या फायदा। आप सोचिए, है ना, आज भी कितने लोग प्रभु का वचन के सहारे में चलना चाहता। और आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह न करने पाओ। देखा, मतलब आत्मा के अनुसार जीते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए एक व्यक्ति को इच्छा है, लेकिन शरीर नहीं मानता। यही बात रोमियो का पत्री हमारा 7 अध्याय का 18 से 21 तक पौलुस बहुत वेदना के साथ बोलता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए, अभी भी हम लोग हमारे जीवन में ये नहीं कर सकता मुझ में पाप नहीं। कोई बोल सकता है क्या? सब में पाप है। जब तक शरीर में है आप में पाप है, और जो पाप आप पर प्रभुता ना करे, पाप प्रभुता ना करे ना, वही रोमियो उसका 6 अध्याय का 12 वचन। हाँ, पाप तुम्हारा नश्वर शरीर में राज ना करे, तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे होने से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। क्या बात है प्रियो, अपने जीवन में ये समर्पण रोज होना जरूरी बात है। रोज इस प्रकार का समर्पण करेगा तभी आप पाप पर विजय पा सकेगा। आप देखिए, पाप हम प्रभुता न करे, है ना, वो अवसर दे करके हमको धोखा देगा, फंसाएगा। मतलब हमारे जीवन में इंद्रिय ये कि नहीं, ये बात को इसमें हमें बढ़ना है। ठीक है, हम लोग पहले थोड़ा भी गुस्सा आता था, जल्दी गुस्सा आता था, उस पर हमने आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया है। दूसरे के ऊपर जल्दी नाराज हो जाता था, नहीं तो दूसरे के प्रति हम जल्दी बुराई सोचता था। नहीं भाई, वो अभी हम सब छोड़ करके उनका भलाई सोचने लगेगा, भलाई चाहने लगेगा। ऐसा कारण तक हमारा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ोतरी होना, रुकना नहीं। गांधी जी ऐसा करा नहीं रहता, चलने की दिखावा है, चलता नहीं, ऐसे नहीं होना, बढ़ना है ना। ओके, चौथी बात, धीरज। हाँ, मतलब धीरज मीन्स स्थिरता। क्या है? हाँ, धीरज बोलेगा तो जिस बात में हमारा निर्णय है वो निर्णय पर बना रहना। धीरज का अर्थ क्या है?
ना हिलने वाला अनुभव। धीरज का अर्थ क्या है? ना हिलने वाला अनुभव। कई लोग मानो जैसा फुटबॉल जैसा एक मार मार दिया तो इधर से उधर गया फिर उधर से एक मार मारेगा तो उधर से उधर, ऐसे नहीं। हम लोग धीरज वाला उसमें हम लोग उसमें बना रहते हुए एक अच्छा दौड़ना, ये बहुत बड़ी बात है ना। कई प्रकार कई रीति में ये दुनिया में हमें बना रहने के लिए है ना, विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमें गिराना, हमें बना रहने नहीं देना है ना। जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 12 वचन, इस कारण जबकि बड़ा बादल हमें हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। देखा, धीरे से दौड़े। देखा, धीरे से दौड़ना मतलब कई प्रकार का भाव आकर के हमारा दौड़ को बंद कर सकता है, रुका सकता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सख्त चेतावनी है। नहीं, हमें हमारा ये दौड़ का ट्रैक में किसी प्रकार भी हम चलना भी नहीं, दौड़े। हम लोग मतलब आर्मी में जब हमारा साल में एक बार हमारा 5.2 किलोमीटर का दौड़ होता है, वो दौड़ में कई लोग क्या है थोड़ी देर दौड़ने के बाद में थक जाता, थकने के बाद में फिर वो धीरे धीरे चलने लगता। हम उनको बोलता है कि देखो तुम चलना नहीं, प्लीज हमारे साथ, प्लीज चलो चलो, थोड़ा दौड़ो दौड़ो, दौड़ के एक्शन में लो, तुम चलना नहीं, दौड़ के एक्शन में लो, ऐसे बोल के प्रोत्साहन करते थे और वो पार हो जाता। और वो चलते रहा और भी डाउन हो जाएगा, फील हो जाएगा। तो प्रियो चलना नहीं, हमारे जीवन में हमें दौड़ना है। मतलब हमें रुकाने के लिए कई प्रकार का बात आएगा, प्रोत्साहन देना प्रियो, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। आज जितने लोग आया अब दूसरे को प्रोत्साहन देना। देखो कल हम लोग गया, हमको इतना आशीर्वाद वजन मिला, क्या आपने यूट्यूब में सुना है क्या? नहीं ना, टाइम नहीं मिला। आ सकता था क्या? हाँ, कोशिश करने से आ सकता था। देखो आप संगति ना छोड़ो, अब प्रोत्साहन देना फिर ये दौड़ में ना। जब गलातियों मंडली का लोगों को उनका अच्छा दौड़ने वालों में क्या हुआ था? गलातियों 5 अध्याय उसका 7 वचन, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? देखा, सत्य को ना मानने के लिए किसने रुका? तुम्हारा दौड़ कहाँ गया? तू दौड़ से क्यों नष्ट हो गया? प्रियो ऐसे नहीं गया, किसी ने दौड़ा, ऐसे नहीं दौड़ना नमान के पीछे ऐसा नहीं भागना, गलत रीति में नहीं भागना, सही दौड़ दौड़ना। प्रभु को प्राप्त करने के लिए परिशुद्ध पौलुस बोलता है फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय का 13-14 वचन में, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमें निशाना है, हमारे जीवन में एक लक्ष्य है। हम मसीह को प्राप्त करते हुए मसीह में हमेशा पाया जाना, उस लक्ष्य में दौड़ना प्रियो। हमारा दौड़ का लक्ष्य क्या है? वास्तव में मैं निशाने की ओर दौड़ रहा है कि नहीं? मेरा लक्ष्य कहीं इधर उधर फिसल तो नहीं गया? ये बात को हमें अच्छी तरह परख कर जानना है ना। इसलिए जो भी दौड़ में आया हमें दौड़ते ही रहना। जब 9 अध्याय का 24-25 वचन में पौलुस बोलता रहा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखा, हमें जीतना है प्रियो, हमें जीतना है। दौड़ने वाला सब जीतेगा, परंतु चलने वाला नहीं जीतेगा। चलने वाला नहीं जीतेगा, हमें दौड़ना है, दौड़ते रहना। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। आज मेरा दौड़ कैसा है? मैं सही प्रकार दौड़ पा रहा है कि नहीं? आज छोटा छोटा बातों में लोग संगति छोड़ देता। मतलब क्या है कि वो लोग, उनको मालूम नहीं, वो लोगों का दौड़ बिल्कुल मानो वो दौड़ में टोकर कर रहा है, वो सही प्रकार नहीं दौड़ रहा है। प्रियो, प्रभु के प्रति ये दौड़ में हमें कितना उत्साह चाहिए, कितना उत्साह चाहिए। अरे बहुत लोग जानना प्रियो, बहुत विस्तार से बोलने के लिए जाएगा तो अपना पॉइंट पूरा नहीं कर पाएगा। और पांचों बात भक्ति। देखिए, मतलब आज जो संगति में दिखाने वाला भक्ति लोगों का घर में नहीं मिलता है। संगति में दिखाने वाला भक्ति उनकी ऑफिस में जाएगा तो नहीं मिलता
उसका काम करने के जगह पर वो भक्ति नहीं दिखता। हमारे जीवन में जब हमारा भक्ति ओरिजिनल भक्ति है क्या है, एक भक्त ओरिजिनल भक्त है क्या, उसको जानना बहुत बड़ी बात है। सही भक्ति वो हमें जानना। याकूब उसका बारे में बोलता है पहला अध्याय का 27 वचन में, याकूब पहला अध्याय का 27 वचन। हमारे परमेश्वर और पिता की निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। देखा, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि ये दुनिया की कोई अशुद्धि मालिन्यता ना लेते हुए प्रभु यीशु मसीह को हर प्रकार प्रभुता देते हुए प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना दाम देने वाली बात है ना। प्रभु के दृष्टि में आज हमारा भक्ति को मूल्य है क्या? जब नीति वचन 12 अध्याय का 7 वचन आपको याद है, यहोवा का ज्ञान भक्ति का यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, देखो, एक सच्चा प्रकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहने वाला व्यक्ति एक सच्चा भक्त है। आज प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए कितने लोग उत्साह है, ये जानना प्रियो। हमें देख करके प्रभु क्या बोलेंगे, ये मेरा एक सच्चा भक्त है करके बोलेगा क्या? अरे आपको मालूम है, मानो भजन संगीता 12 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा? भक्त लोग मारो मिट क्या बोलता है, देखो प्रियो, ये वेश भक्त नहीं, ओटोंग भक्ति नहीं, अभिनय नहीं, सच्चा भक्त स्वर्ग ढूंढता है। प्रभु को भक्त मिलता है क्या? आज का पीढ़ी में हम प्रभु का दृष्टि में एक भक्त करके बोल पाएंगे क्या? ईयोब के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, क्या बोला? ईयोब पहला अध्याय का 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। देखा, मेरा भय मानने वाला तो मेरा भक्त, वो अमर भी वो भक्त शब्द है ना। ऐसा एक भक्त और कोई नहीं ईयोब के जैसा मेरा भक्ति करने वाला। आप देखिए कितना बड़ी बात है। आपको मालूम है ईयोब का पत्नी का कंप्लेंट क्या था? छोड़ दे। ईयोब का पत्नी को ईयोब के बारे में कंप्लेंट क्या था? उसका दूसरा अध्याय के 9 वचन। जब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। मतलब तू अपनी खराई पर या भक्ति पर, वहां पर वो शब्द आने चाहिए, भक्ति। अभी भी तुम अपनी भक्ति पर पढ़ना रहता, भक्ति छोड़ो। देखा, पत्नी का कंप्लेंट ऐसा आज भी कई पत्नियों का कंप्लेंट हो सकता है, आपका ये भक्ति छोड़ो, हमारा इच्छा पूरा करके दो। देखा, आपका भक्ति, अब एक भक्त बनकर जी रहा, पत्नी तक पसंद नहीं करता। तो पत्नी पसंद नहीं करेगा तो फिर शैतान पसंद करेगा? नहीं है ना। शैतान का बार बार कंप्लेंट वही था। वो प्रभु के पास क्या बोला आपको मालूम है ना? ईयोब पहला अध्याय का 11 वचन। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखा, बोलने का मतलब वो तेरा भक्त बोलता ना, तेरा भक्ति छोड़ देगा, तेरा निंदा करेगा। बोले मतलब तेरा भक्ति नहीं करेगा वो। देखा, मतलब थोड़ा कुछ उसका धन संपत्ति पर तू अगर हाथ बढ़ाएगा तो, अभी आपने उनको इतना आशीष दिया ना, राजा के पास भी नहीं, इतना ईयोब के पास है तो फिर वो ईयोब तेरा भक्ति क्यों नहीं करेगा? परंतु उसको थोड़ा दूर करो, उसको कंगाल बनाओ, उसको दरिद्र बनाओ, प्रभु ने बोला ठीक है। देखा, परंतु ईयोब के जीवन में दुनिया की कारण उन्होंने भक्ति नहीं किया, प्रकट किया। शैतान हार गया। शैतान हार गया तो भी शैतान हर मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है कि मैं ईयोब को हरा कर छोड़ूंगा। वो वापस बोलता है उसका दूसरा अध्याय में 5 वचन, ईयोब 2 का 5। उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखा, इसका मतलब क्या है ना,
अब ये नो देखो, वेल्थ इज हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे बोलता है। तो ताकत है तो धन कमा सकता है, ऐसा अभी भी ताकत है ना उसको, बहुत पशु कमाएंगे। देखो इसलिए उसका ताकत को भी दू तूने बोलेगा तो उसको शक्तिहीन कर, उसको निर्बल कर, तब वो तेरा भक्त नहीं बने रहेगा। अभी प्रभु ने बोला देखो उसका प्राण पर हाथ नहीं रहेगा ना तो कर सकते जो भी करो, सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक पूरा पोड़ों से भर करके पूरा बिगाड़ दिया। अभी यहाँ पर मतलब कुजली मिटाते मिटाते और कुछ काम करने के लिए मौका नहीं, खाने के लिए टाइम नहीं, ऐसा अवस्था हो गया। अभी भी ईयोब बोलता है उसका 13 का 15, ईयोब 13-15, देखिए उस भक्त का अवस्था, वो भक्त का मतलब गवाही कितना अनोखा है। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। देखा इस रीति में प्रभु के ओर से मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं प्रभु का बाण जोते रहेगा, परंतु मैं प्रभु को इनकार नहीं। यही है तो प्रियोम अनोखा गवाही, यही तो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात है। हमें ये बात को जानना है ना, प्रतिकूलों में भी हम ऐसे बोल पाएंगे मैंने जिस पर भरोसा किया वो अगर मुझको कितना भी नुकसान भी देगा तो भी मैं उसका ही बात जोते रहेगा। सच्चा भक्त कभी भी प्रभु को इनकार नहीं करेगा, प्रभु को दुख देने वाला कोई कार्य नहीं करेगा, उसका निर्णय है ना, उसका यकीन है। उसका 19 अध्याय का 25-27 मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मैं अपनी खाल से इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखा उसको इतना निर्णय है प्रियो, मैं इस प्रकार सड़क करके खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा इस शरीर में मेरी आंखों से मैं प्रभु को देखूंगा। कितना बड़ी बात है, कितना सच्चा निर्णय है। एक भक्त का दिल में ऐसा कहने के लिए आना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन को किसी भी प्रकार देखेगा तो मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा रहना चाहिए, होना चाहिए, होगा, इसका बारे में एक निर्णय चाहिए। उसका 23 का 10 ईयोब 23 अध्याय का 10 वचन में ईयोब का क्या गवाही याद है कि वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा, मुझे जब परमेश्वर परखेगा तब मैं सोने की समान निकलूंगा। देखा मैं मूल्यवान होकर के बाहर आऊंगा। मैं कैसे बाहर आएगा? मूल्यवान होकर बाहर आएगा। प्रियो एक बात ईयोब भी मैंने पूछता है, उसका 13 अध्याय का 9 वचन, ईयोब तो गवाही दिया प्रभु मुझे परखेगा तो मैं सोने की नींद बाहर आएगा, और तो इधर बैठा हुआ आप सब क्या गवाही देगा? आपको परखेगा तो क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? तुमको जांचेगा, तेरा भला होगा क्या? ईयोब का बात ईयोब के लिए लाभदायक है, और मेरी और आपकी बात प्रभु मुझको और आपको परखेगा तो हमारी अवस्था क्या रहेगा? हम सोने की नींद बाहर आएंगे? प्रभु हमारे कामों को तोलेगा, प्रभु हमारे व्यवहार को तोलेगा, क्या हम सोने की नींद बाहर आएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को हमें जानना है। प्रभु का वचन जो बोलता है वो बहुत अनमोल है। कई बार कई लोग इस बातों में इतना सोचता नहीं। ओके, छठवां बात क्या है? भाईचारे की प्रीति। प्रियो मसीही जीवन का सबसे बड़ी बात है भाईचारा, आपस बिंदु प्रीति, आपस का प्रेम, आपस में एक दूसरे की सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारी छोटी छोटी बातों में नफरत रह करके, कड़वाहट रह करके, दूसरे की भलाई ना चाहते हुए जीवन बिताने वाला एक अनुभव बहुत लोगों के जीवन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आपस में भाईचारे के प्रति, एक दूसरे के प्रति कुछ भी होने की तैयारी, दूसरे की चिंता करना बहुत बड़ी बात है ना। फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय का 3 वचन, विरोध या छोटी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और आगे इस हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। देखा, दूसरे के हित की भी चिंता करे। हमें एक सच्चा भाईचारा का जीवन होना कितना बड़ी बात है। आज दूसरे के बारे में लोगों को चिंता नहीं, अपनी अपनी मनमानी, अपनी अपनी बात। कितना दुखदायी बात है जब गलातियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 1-2 वचन, गलातियों 6 अध्याय
हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कितना बड़ी बात है, एक दूसरे का भार उड़ाना। मतलब आज भार उड़ाने के लिए लोग तैयार नहीं है। भाईचारा का प्रीति बहुत अनमोल बात है। एक घर में आ गया तो वहां पर उनकी सेवकाई कभी लोग भूलना नहीं चाहिए। हमें दूसरे को सेवा करने के लिए तत्पर रहना। इब्राहिम का पत्री में 13 अध्याय है, उसका पहला वचन में 1 और 2 वचन पढ़ना। बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कितना बड़ी बात है। किसके बारे में बोलते हैं? किसके बारे में बोलते हैं? अब्राहम के बारे में। देखो, अब्राहम के घर में स्वर्गदूत आया, प्रभु आया है, उन्होंने उनका सेवा किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमारे पास जो आता है, आज जो भी आता है प्रभु ही आता, क्योंकि हमारे भाई बहन में कौन है? प्रभु। ये छोटा से क्या साथ तूने किया, मैंने साथ किया। बहुत बड़ी बात है ना। मंडली जीवन में आने के बाद प्रभु के लोग कभी भी हमारे घर में आता है तो बहुत आनंद से जाना चाहिए। दुखी होकर के जब कभी आने नहीं देना पे। जितना तक हम उनकी सेवा कर पाएगा, सेवा करना ये हमारे कर्तव्य है। हमसे उनको प्यार मिलना है। अरे हम उनका घर में गया तो हमको बहुत बड़ा प्यार मिला। हमेशा वो लोग याद रखे। अरे हम उनका घर में गया, पानी भी नहीं पूछा। कई लोग बोलते हैं क्या वो घर में वापस जाओ। देखो प्रियो, हमारा एक दूसरे के प्रति भाईचारा का प्रीति बढ़ते जाना है ना। हमारे कोई भी ऐसा कोई कष्ट में या तकलीफ में है। अभी आपको मालूम, अब्राहम विश्वासियों के पिता लोत का शहर नष्ट होने वाला जाना, अब अब्राहम उसके प्रति प्रभु को मसीह में प्रार्थना के लिए खड़ा हो गया। प्रार्थना करते ना, और प्रभु ने उनका प्रार्थना को सम्मान करके लोत परिवार को बचाया। देखा प्रियो, जोसेफ को भाई लोगों ने बहुत कष्ट दिया, और तो कष्ट में वो लोग उसके पास आया। जोसेफ बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारा पीढ़ियों का पालन पोषण करूंगा। देखा भाईचारा का पीढ़ी। कभी भी कोई भी किसी ने कुछ भी हमारे साथ किया, भूल लो, मैं उसकी जैसा मैं काम करूंगा ऐसा मत सोचो प्रियो। हमें प्रभु से प्यार मिला, वो प्यार दूसरे को दो। वो कितना भी देगा तो भी हमारे पास प्यार कम नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरे साथ है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, भाईचारा का प्रीति ना भूलना। समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए 7वीं बात, प्रेम। सबके ऊपर प्रेम बढ़ाते जाओ। सबके ऊपर प्रेम बढ़ाना प्रियो। अभी आपको मालूम है, प्रेम शब्द को हम कितना साल सिखाएगा तो भी ये एक छोटा दीदी में भी सिखा नहीं सकता। इसलिए जब मानो पड़ोसियों उसका 3रा अध्याय का 14 वचन, सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। देखा, प्रेम सिद्धता का कटिबंध है, उसको बांध लो सबके ऊपर। बाकी सब उसके अंदर होना चाहिए। बोलने का अर्थ, हम इस जीवन में जो भी करेगा प्रेम में होकर करना, प्रेम में होकर करना। आज आप यहाँ पर आया, बस की प्रेम मुझे विवेश किया करके कितने लोग गवाही देंगे? सुन रहे ध्यान से? यहाँ पर आज भी मैं क्यों प्रभु को बस्ती में आया? प्रभु का प्रेम मुझे पर विश्वास, मुझे विश्वास विवेश किया। प्रभु का प्रेम विवेश किया। प्रेम में नहीं आया, अरे उसका 13 अध्याय 1 से 7 तक वचन जल्दी पड़ेगा। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। देखा, दुनिया की आत्मीयता का वेश में जो भी लोग अपने आप को आत्मिक दिखाता है तो उसमें प्रेम नहीं, देखने वाला धोखा खाएगा। प्रभु बोलता है कुछ प्रयोजन नहीं। आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखा, आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं परंतु प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं प्रियो। प्रभु का दृष्टि में जीरो। और आगे,
यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं हाँ। या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं हाँ। और प्रेम में रखूं हाँ। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब देखो प्रियो, हमें अनंतता में लाभ मिलने वाला बात एक ही बात है, वो हम जो प्रभु का प्रेम में होकर किया, प्रभु का प्रेम में होकर किया। उसका 16 अध्याय का 14 वचन, जो कुछ पहला कोरिन्थियों 16 अध्याय का 14 वचन। जो कुछ करते हो प्रेम हाँ, से करो। प्रेम से करो प्रियो, जो भी करता है प्रेम से करो। देखिए, मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज प्रेम अगर नहीं है तो, क्योंकि आपको मालूम है नए नियम का मंडली को प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 34 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 12 वचन, और गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन है। इसमें एक वचन चलनी पड़ी है। मैं तुम्हें नहीं मैं आज्ञा देता हूँ हाँ। कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। उसका 15 का 12। मेरी आज्ञा यह है हाँ। कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ओके, गलातियों 5 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक ही बात में पूरी हो जाती है, हाँ। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखा, इसका मतलब प्रेम में सब कुछ है, प्रेम में संपूर्ण बाइबल है। व्यवस्था बोलेगा तो प्रभु का वचन, संपूर्ण बाइबल, संपूर्ण वचन ये प्रेम के अंदर है। और आप प्रेम में होकर के नहीं करता प्रियो, आपका भक्ति व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे बातें हमें बढ़ाते जाना, घटना नहीं, घटना नहीं, बढ़ाते जाना। अगर ये बात अगर नहीं है तो उसका नाम वचन बहुत खतरनाक चेतावनी है। हाँ, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं हाँ, वो अंधा है हाँ, और धुंधला देखता है हाँ, और अपने पिछले पापों से धुलकर हाँ। शुद्ध होने को भूल बैठा है। अयो देखा प्रियो, आज मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हम यहाँ पर बैठा हुआ हर एक पवित्र लोग आपको एक बड़ा जिम्मेवारी में आज सौंप रहा हूँ, आप दूसरों को प्रोत्साहन करना। हमने शनिवार को क्या संदेश सुना, बढ़ाने के लिए बोला, आपने घटा दिया। आप शनिवार को क्यों नहीं मीटिंग में आया? हर एक मीटिंग के बारे में पूछो उनको, पूछना प्रियो, शायद वो आपको नफरत करे, करने दो, और तो आपका काम प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना प्रियो, कभी भी निराश नहीं होना, है ना। प्रभु की उपस्थिति में आकर के ये वचन सुनने से लाभ हुआ, नुकसान हुआ? लाभ हुआ ना। फिर आपको लाभ हुआ तो आपका भाई बहनों को भी मिलना चाहिए ना। प्रेज़ लॉर्ड। लाभ अभी मैं वचन वापस पढ़ना, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये 7 बातें बढ़ाने वाला अनुभव में नहीं, वह अंधा है हाँ। और धुंधला देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से धुलकर हाँ। शुद्ध होने को भूल बैठा है। देखा, इसका मतलब वो एकदम बाइक स्टार्टर बन गया, ओ उसका जीवन से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं। ये अवस्था लवोदिकिया मंडली की अवस्था है। लवोदिकिया मंडली की अवस्था क्या है? उन लोग प्रभु की बातों पर नहीं, दुनिया की बातों पर प्रशंसा कर रहे हैं। देखा, क्योंकि अंधा हो गया। प्रभु ने बोला ना वहां पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17-18 वचन, तू कहता है कि मैं धनी हूँ हाँ। और धनवान हो गया हूँ हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं हाँ। और यह नहीं जानता कि तू अभागा हाँ। और तुच्छ हाँ। और कंगाल हाँ। और अंधा देखा, तुम अंधा है और नंगा है, हाँ। इसीलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूँ, मैं तुझको आलोचना देता हूँ, आज में तया हुआ सोना हाँ। मुझसे मोल ले कि तुझसे धनी हो तुम जाए। दाम देने के लिए तैयार हो जाओ, दाम देने के लिए तैयार हो जाओ। प्रियो, मसीह जीवन में, विजय जीवन बिताने में हम लोग ऐसा भी जीवन बिताएगा तो विजयी हो जाएगा, कभी नहीं सोचना। दाम देना पड़ता, जहां पर दाम देता है वहां पर विजय है। आज कई रीति में कई लोग अंधा बनते जा रहे हैं, है ना। उनका लोम सहित नष्ट हो गया, आनंददा का दर्शन नष्ट हो गया। बस दुनिया का कुछ मिल गया तो बहुत खुशी खुशी, है ना। आपको मालूम है दुनिया का तौबा हमेशा इंसान को अंधा बनाता है ना। निर्गमन में 2-3 वचन जल्दी पढ़ना, निर्गमन 23 अध्याय का 8 वचन, निर्गमन 23 अध्याय का 8 वचन। घूस न लेना, हाँ। क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता। देखा, घूस लेने वाला अंधा बन जाता। देखिए,
है ना व्यवस्था में 16 अध्याय उसका 19 वचन। तुम न्याय न बिगड़ना, हाँ। न तो अपना पक्षपात करना हाँ। और न घूस लेना, हाँ। क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है। देखा, बुद्धिमान की आंखें अंधी अंधी कर देगा, अंधी कर देगा। प्रियो, हमारे जीवन में दुनिया का कोई बात जीतने के लिए कभी भी स्वर्गीय दर्शन को खोने नहीं देना। प्रियो, शमूएल के एक गवाही के साथ ये शब्द जोड़ देगा। पहले शमूएल 12 अध्याय उसका 3रा वचन। पहले शमूएल 12 अध्याय 3रा वचन। मैं उपस्थित हूँ इसलिए हाँ। तुम यहोवा के सामने हाँ। और उसके अभिषिक्त के सामने साक्षी दो हाँ। कि मैंने किसका बैल ले लिया हाँ। या किसका गधा ले लिया हाँ। या किस पर अंधेर किया हाँ। या किसको पीसा हाँ। या किसके हाथ से अपने आंखें बंद करने के लिए घूस लिया। देखा, अपनी आंखें बंद करने के लिए मैंने घूस लिया। नहीं। तुम लोग बताओ, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के अभिषेक के सामने क्या बात है प्रियो, है बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज सच्चा दर्शन पा करके मैं दौड़ रहा हूं करके हमें गवाही देने के लिए आना चाहिए, है? आज अपने अवस्था कहां पर है? अनेक पवित्र लोग अपने जीवन को परख कर देखना है। आखिरी में मानो उसका 11 बजे पहला दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 11 बजे, सॉरी 10 बजे 10। इस कारण हाँ। हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को हाँ। सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, हाँ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे हाँ। तो कभी भी ठोकर न खाओ। हाँ प्रियो, ठोकर नहीं खाना, ठोकर नहीं खाना। उसके लिए क्या करना? बुराट को, चुनौती को भली भांति जानो, भली भांति जानो। आपको मालूम है मत्ती 22 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, बुलाए वो बहुत है और जो चुने हुए कम है। बुलाए वो बहुत है और जो चुने हुए कम है। आपको मालूम है आज काम पर कैसा अवस्था में आया है? चुने हुए लोगों में विश्वासी योगी लोग मर मिटे। आज काम पर आ गया, चुने हुए लोगों में विश्वासी योगी लोग मर मिट गए। बुलाहट पाया, चुनौती पाया और जो तीसरा एक गुण है विश्वासी है ना। जब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वचन संहिता 12 अध्याय पहला वचन का भी पाठ। हाँ हाँ प्रियो, विश्वास योगी लोग मर मिट गया, पर खत्म हो गया। प्रभु ये काम किसको सौंपेगा, किसको सौंपने चाहिए? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन का भी पाठ। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन का भी पाठ। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए हाँ। और न तुम घबराओ। हाँ। और जो बातें तूने मुझसे हाँ। गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, हाँ। उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हाँ देखा, विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे। बहुत बड़ा गहरा प्रयोग है ये बात। तो किसको सौंपना? विश्वास योगी। विश्वास योगी लोग विश्वास योगी होकर के व्यवहार करके दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, वो बढ़ते जाएगा। विश्वास योगी, विश्वास योग्य होना प्रिय, विश्वास योग्य होना। उसका बारे में एक सुंदर गवाही पड़ोसियों उसका 12 अध्याय का 7-8 वचन में पौलुस बोलता है। उसका बारे में एपफ्रास के बारे में एक अच्छा गवाही और उस पड़ोसियों के पत्री 12 अध्याय 7-8 वचन में बोलता। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी हाँ। इपफ्रास से पाई, हाँ। जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। विश्वास योग्य सेवक है, मसीह का विश्वास योग्य सेवक। प्रियो, इस अंत समय में प्रभु में बुलाहट पाया, पर जो आज स्वर्ग की दृष्टि में एक विश्वास योग्य सेवक करके एक नाम कमा पाया, तो आपका जीवन विजय जीवन है, आपका जीवन बढ़ने वाला जीवन है, आपका जीवन प्रभु को महिमा देने वाला जीवन है। आज हमारे जीवन कहां पर है? देखो, पर को प्रियो, हम किसी को दोष लगाने के लिए नहीं, है ना। प्रकाशित वाक्य में प्रतिकूलों के बीच में अंतिपास के बारे में, वहां पर वो मंडली के बारे में, प्रकुमोस मंडली के बारे में प्रभु का दास बोलता है, प्रभु बोलता है। उसका प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 13 वचन। मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। देखा, बहुत बड़ी बात है ना। अंतिपास का मृत्यु के समय में भी मंडली प्रभु का नाम मजबूत था हमारा। प्रभु का प्रचार करने में, प्रभु के लिए जीने में, मरने में
वो लोग बहुत विश्वासी हो गया। प्रियो, अभी हमारा वो समय आया है, अभी हम वो समय में आ चुका है। प्रियो, हमें भी प्रभु के लिए विश्वासी योग्य होकर के शायद मरना भी पड़े। आज हम तैयार है क्या? तैयार है क्या? या कष्टों को, प्रतिकूल को देख करके घबरा जाने वाला अनुभव है क्या? हमें अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। तो मैं तो आज फास्ट बोला, बहुत वजरों को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा बोलेगा तो शायद कल भी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन कल मैं आपके लिए एक अनोखा संदेश प्रभु ने दिया, वो आप तक पहुंचाने के लिए मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए मैं वो आग्रह में आज थोड़ा शॉर्ट में आपको ये संदेश दिया। फिर भी आप लोग ज्यादा परखना प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है है ना। हमें अच्छी तरह परखना है हमारे जीवन में। अगर इस समय में परख करके उस तैयारी के साथ जीवन नहीं बिताया, अन्यथा का भयंकर नुकसान हो जाएगा प्रियो, अन्यथा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसमें अमल किया, बड़े आदर के साथ प्रवेश होगा, उस दिन हम प्रभु से बहुत बड़ा सम्मान पाएगा, अनंतता के लिए वो हमारे काम में आएगा। तो प्रभु वचनों के द्वारा सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।